तो आज हम सीखेंगे क्लास थर्ड के जो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल एग्जाम जो होते हैं, आपके वार्षिक जो परीक्षा होती है उसके लिए उसका एक मॉडल पेपर हमने बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए बच्चों। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो क्लास थर्ड के लिए बहुत एक क्या है, बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बनाया गया है जो आपके एग्जाम में अवश्य ही इसमें से क्वेश्चन लड़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को समझे रहेंगे तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप पूरे प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे बच्चों। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो पहला कि टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ लिख सकता है कि चूज द करेक्ट आंसर। देखिए तो आपके जो क्वेश्चन दिए गए उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हो सकता है किसी एग्जाम में 4 भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 में से अब बताना है कि कौन सा आंसर सही है बच्चों। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद से बारीकी से सोचेंगे विचारेंगे उसके बारे में कि कौन सा आंसर क्या है सही है, जो सही रहेगा उस पर क्या करना, आपको टिक करना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखिए बच्चों तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें देखिए तो 29 मतलब कि 99। देखिए जब भी ग्रेटेस्ट पूछा, अगर एक नंबर का पूछेगा तो 19, 2 नंबर का पूछेगा तो 29, 3 नंबर का पूछेगा तो 39 मतलब कि 999। ऐसे ही जितना पूछेगा आपको ग्रेटेस्ट उतना 9 आप क्या करेंगे बोलेंगे और उसको पढ़ लेंगे कितना हो रहा है, कितना 1000 है, कितना 100 है, इस तरीके से बता लेंगे। अगर यही स्मॉलेस्ट होता बच्चों तो स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो 1 स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता, 1 होता। अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट का था तो 10 होता, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट का था तो कितना हो जाता आपका 100 होता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का पहले कहा कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर मींस कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है बच्चों, तो 99 क्या सही है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या 99 है बच्चों। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 इन। देखिए यहाँ पे 2 4 है आपका, तो 4843 है, तो दोनों 4 का क्या निकालना, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, उसका क्या करना है उसको ऐड कर लेना। आइए हम बगल में सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों। देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू सॉरी डिफरेंस निकालना, इसे घटाना करना, ठीक है। तो 4843 है, अब दोनों 4 का आप क्या निकाल लीजिए, प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका देखिए क्या होगा, तो 4 है तो 4 और 4 के बाद एक अंक आता है 1 0, यहाँ पे देखिए 4 है तो 4, अब 4 के बाद 1 2 3 3 अंक है तो 3 0 लगा लेंगे बच्चों। तो ये हो गया 4000 हो गया 40। अब 4000 में से 40 क्या करेंगे हम घटा देंगे, 4000 में से 40 क्या करेंगे हम घटा देंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में आपको डिफरेंस करना है इन द सेंस कि घटाना करना, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4000 प्लस 40 क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो 0 में 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 10 में से आप इसको कैरी लेगा इससे तो यह इसको कैरी देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ बचा 9, अब 9 यहाँ निकलेंगे हम और ये 4 था कैरी दिया तो कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, तो 3960। तो 3960 ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है सही है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें करना क्या था, दोनों 4 का प्लेस वैल्यू निकालना था, उसके बाद डिफरेंस करना था, इसका अंतर करना था, घटाना करना था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर कंटेन्ड इन 5 मल्टीप्लाई 800। देखिए तो 5 मल्टीप्लाई 800 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 800 का जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा तो 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे लिख लीजिए और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो आपसे पूछा गया कि 5 मल्टीप्लाई 800 में कितने थाउजेंड है, तो कितने थाउजेंड है, तो 4000 है। कितने थाउजेंड है 4000 है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है सही है। इसे पूछा गया है बच्चों कि 5 मल्टीप्लाई 800 का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो इसमें कितने थाउजेंड आ रहा है, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा आंसर 4000। कितना थाउजेंड, तो 4000 में कितने थाउजेंड है, तो 4000 है। तो तीसरे का पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि 12 गुणे 12 गुणे 30 इज द सेम एज। देखिएगा तो 12 गुणे 12 गुणे
30 है बच्चों। देखिएगा यहाँ पे, अब ऑप्शन पे आते हैं हम। तो देखिए अगर 12 को 12 लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 12 यहाँ होता है 36 या 12 36 या 2 3 जा 36 या 0 तो 0 और लिख लेंगे। देखिए क्या किया गया, तो 12 को 12 ही रहने दिया गया है और 12 3 जा 36 और 0 तो 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 12 मल्टीप्लाई 360 क्या किया गया, फिर देखिए 12 को 12 लिख लिया गया, गुणा तो गुणा, अब 12 थी 36 कर दिया गया, 0 है तो 0। तो चौथे का पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बच्चों। अब ये पांचवें पे आते हैं, द न्यूमेरल फॉर 5005। देखिए तो 5005 को कैसे लिखेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका। तो 5005 को कैसे लिखेंगे, तो यही आपका है 5005। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। देखिए 1 10 100 तो कितना थाउजेंड, तो 5000 और यहाँ पे क्या है 5, तो 5005 तो हो जाएगा 5005। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर 2 क्या है बच्चों, करेक्ट है कि 5005 कैसे लिखेंगे, तो 5005 आप ऐसे लिखेंगे 500 या 5005। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। मिल्क इज सोल्ड बाय, देखिए तो जो दूध होता है किस में बेचा जाता है, मीटर में बेचा जाता है, लीटर में बेचा जाता है, ग्राम में बेचा जाता है। देखिए बच्चों आप जब दूध खरीदते होंगे तो आप आधा लीटर या 1 लीटर खरीदते होंगे, ठीक है। या तो इसको मतलब आप पाउच का आता तो भी आधा लीटर आधा केजी का इस तरीके से भी आता है। तो आप जब दूध खरीदते हैं या बेचते हैं तो किस में खरीदते हैं, लीटर में। किसमें, लीटर में। तो मिल्क इज सोल्ड बाय, तो मिल्क किसमें आपको बेचते हैं, तो लीटर में बेचते हैं। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर जैसे भी। तो यही क्वेश्चन है 6 है आपका कि मिल्क इज सोल्ड बाय, तो दूध किस में बेचा जाता है, मीटर में, लीटर में, ग्राम में। तो किस में बेचता है, लीटर में बेचा जाता है। मिल्क किस में बेचते हैं हम, लीटर में बेचते हैं। दूध किस में बेचा जाता है, लीटर में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है बच्चों, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से यह आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन पढ़ना था और जो ऑप्शन टिक है सही है उसको क्या करना था बच्चों, टिक करना था। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हम समझेंगे कि खाली स्थान लिखा गया, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए तो फिल इन द ब्लैंक्स को जो भी स्थान यहाँ पे जो फिल करना, इसको जो भी स्थान आपका खाली है फिल इसको हमको करना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके स्थान पे क्या फिल करना है ये हम समझते हैं। इसका हिंदी होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली स्थान भरिए। तो देखिए तो अब क्या करना है, देयर आर डेज इन ए लीप ईयर। देखिए तो आपको बताना है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं या एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चों, तो 366 डे। तो 366 डे होते हैं 1 लीप ईयर में बच्चों। अगर एक लीप वर्ष की बात करें, एक अधिक वर्ष की बात करें तो कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं बच्चों। और अगर हम बात करें कि नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें, जो साधारण आपके ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर जो होते हैं उसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं बच्चों। चलिए समझते हैं कैसे होते हैं। देखिए प्रत्येक साल 4 घंटे आपके 6 घंटे इंक्रीज होते जाते बढ़ते जाते हैं और जब 4 साल हो जाता है तो 6 कुछ 24 घंटा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका एक दिन क्या हो जाता है, हर 4 साल पे बढ़ जाता है, वही बन जाता है लीप ईयर। तो उसमें 365 का सर पे क्या होता है, 366 दिन होता है। क्लियर है। अब आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मिडनाइट इक्वल टू ओ क्लॉक नाइट। देखिए तो मिडनाइट का मतलब कब, मिडनाइट कब होता है, रात में। तो 12 बजे 12 ओ क्लॉक या मिडनाइट को हिंदी में बोलते हैं मध्य रात्रि। तो कब बजता है, तो 12 ओ क्लॉक। कब बजता है, 12 ओ क्लॉक, रात में 12 बजे। इसको हम बोलते हैं मिडनाइट या मध्य रात्रि बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड आपका है, द मंथ ऑफ लाइज इन बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। ठीक है, फरवरी और अप्रैल के बीच में कौन सा महीना आता है यही बताना बच्चों। तो आइए इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं कि कौन सा महीना है। इसको देखिए तो हम टोटल मंथ का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड में समझ लेते हैं कैसे इसके बीच में कौन सा महीना आ रहा है। देखिए बच्चों
तो यहाँ पे है JANUARY, जनवरी है, ठीक है बच्चों। यह आपका फरवरी है, क्लियर है, फरवरी है। यहाँ पे मार्च है, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल है, क्लियर है। अब देखिए कहाँ किससे किसके बीच में बताना था, तो फरवरी और अप्रैल, तो फरवरी और अप्रैल के बीच में क्या आ रहा है बच्चों, मार्च आ रहा है। क्या आ रहा है, फरवरी और अप्रैल के बीच में क्या आ रहा है, तो मार्च आ रहा है। यही बताना था क्वेश्चन में आपको कि अप्रैल और फरवरी के बीच में, या फरवरी या फिर अप्रैल के बीच में कौन सा महीना आता है, तो क्या आ रहा है, मार्च आ रहा है। फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाएगा आंसर, मार्च भरेंगे बच्चों हम। तो यही क्वेश्चन था कि द मंथ ऑफ लाइज इन बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल, तो क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि 480 प्लस 60 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा। ऐड करना, इसको हम साइड में जोड़ लेते हैं बच्चों। तो देखिएगा 480 है प्लस 60 है प्लस 5 है, तो हम यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। देखिए तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 6 और 8 हो जाएगा 14, तो 14 को हम लिखेंगे 4 लिखेंगे, कैरी 1 बचेगा, 4 और 1 कैरी बचा, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 545। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा 545। ऐड करना था बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 2 वीक इक्वल टू डेज। तो हम जानते हैं कि 1 वीक में होता है 7 डेज, 1 वीक में होता है 7 डेज, क्लियर है। तो 2 वीक में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 वीक में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 2 जा 14 डेज, तो 7 2 जा 14 डेज। तो 1 वीक में 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 7 2 जा 14, 14 दिन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2 वीक इक्वल टू कितने डेज, तो 14 डेज। तो 2 सप्ताह में कितने दिन, 14 दिन होते हैं। यही इस प्रश्न में करना था। इस प्रकार से आप सोच समझ करके अच्छे से इन प्रश्नों का क्या करेंगे, जवाब देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक ट्रू और फॉल्स। देखिए अगर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर सही रहेगा तो टी वाले पे टिक करेंगे, और गलत रहेगा तो एफ मतलब फॉल्स वाले पे टिक करेंगे। देखिए ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत बच्चों। तो अब आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 मीटर। तो इसको लगाने के लिए आपको बच्चों देखिए क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बगल में कि जो दिया गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि 8 और 5 13 मीटर यह हो गया, ये तो दिख रहा है। तो 75 सेंटीमीटर यह है और 25 सेंटीमीटर यह है, तो 25 और 75 100 सेंटीमीटर यह हो गया। तो 100 सेंटीमीटर अगर यह हो गया तो 1 मीटर यह भी हो गया, दोनों मिला करके 8 या 5 13, तो 13 1 14 आपका मीटर हो गया है। क्वेश्चन क्या सही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे टी वाले पे हम गुड कर देंगे। फिर समझ लीजिए, देखिए 8 मीटर यहाँ पे है और 5 मीटर यहाँ पे, तो 8 या 5 13 मीटर हो गया, सही है। 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यह हो गया। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 मीटर, तो 13 और 1 14 मीटर। तो दोनों बात क्या है, बराबर है, सही है। तो यह पहला प्रश्न क्या आपका ट्रू है, सत्य। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर लेस देन 900 मीटर। समझ लीजिए इसको, कह रहा क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो 1 किलोमीटर है उससे बड़ा 900 मीटर है। आइए समझते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर या 1000 मीटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए तो 1 किलोमीटर और 900 मीटर, तो अब आप बताइए कौन बड़ा है। अगर ध्यान नहीं दे बच्चे तुरंत कहेंगे हाँ सही है, तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन ये बड़ा नहीं है,
क्योंकि 1 किलोमीटर है तो यहाँ पे इसका मतलब 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, और ये 900 मीटर केवल है, तो क्या है, गलत है। तो जब गलत है तो किसको गुड करेंगे, इस पे आप क्रॉस कर लीजिए। सही है तो टी वाले गुड करेंगे, और गलत है तो या मिस फाल्स वाले गलत करेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं, फिर समझ लीजिए, एक आपका किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो ये 900 मीटर है केवल, यह 1000 मीटर है। तो बताइए यह बड़ा है कि यह बड़ा, तो यह बड़ा है, इधर मूव किया गया है इसका, तो क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी कि 900 ml बड़ा है 1 लीटर से, वही क्वेश्चन फिर हो गया। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में होता है बच्चों 1000 मिलीलीटर होता है या ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है या 1000 मिलीलीटर होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि 900 ml है, यहाँ पे 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितना, 1000 मिलीलीटर होता है यहाँ पे। तो यह बताइए सही है गलत है, यह केवल 900 ml है, इसका मान कितना है, 1000 ml है। तो यह क्या है, यह बड़ा है ना, और मुंह इधर किया गया खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या गलत है। तो गलत है तो फाल्स वाले पे गुड करेंगे। देखिए अगर सही रहेगा तो टी पे गुड करिएगा, और अगर गलत है तो फाल्स पे गुड करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 नंबर बच्चों। तो 1000 ग्रेटर देन 1200, बताइए 1200 से बड़ा है, गलत है। तो जब गलत है तो किसको टिक करेंगे हम, फाल्स वाले क्या करेंगे, टिक कर देंगे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 9 डजन और 11 यूनिट इक्वल टू 109। देखिए आपको यह क्वेश्चन है कि 9 दर्जन जो है 11 और उसमें जोड़ लेंगे, यह 119 के बराबर है कि नहीं। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 1 डजन इक्वल टू होता है बच्चों, 1 डजन इक्वल टू होता है 12 यूनिट, 1 डजन इक्वल टू होता है 12 यूनिट होता है। तो 9 डजन कितना हो जाएगा, तो 9 डजन बराबर देख लीजिए बच्चों, तो 9 डजन की अगर हम बात करें तो 9 मल्टीप्लाई 12, तो 12 9 जब 108, ठीक है, 12 9 जब 108 यूनिट, 108 क्या हो जाएगा बच्चों, इतना यूनिट हो जाएगा कितने में, 9 डजन में। फिर देख लीजिए क्या किया गया है, 1 डजन में होता है 12 यूनिट, तो 9 डजन में 9 मल्टीप्लाई 12 यूनिट, तो 9 डजन बराबर जब पूरा करेंगे तो हो जाएगा 12 9 जब 108 यूनिट। तो 9 डजन में कितना हो जाएगा, 108 यूनिट हो जाएगा बच्चों। अब आइए क्वेश्चन, अब तो देखिए तो 108 यूनिट हो गया है, 11 और जोड़ लीजिए इसमें, तो 108 अब प्लस कितना 11 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1019 इतना क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। तो ये बात क्या है, सही है, तो क्या कर देंगे, इसको हम ट्रू कर देंगे, सही वाले पे हम गुड का निशान लगा देंगे। देखिए फिर से 9 डजन में कितना हुआ है, 108 आया यूनिट, 11 यूनिट और 10 जोड़ लिए तो हो जाएगा 119, और 119 दिया भी है, तो बात क्या है, सही है, ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 23 डेज और यहाँ पे लेस देन 4 वीक, कह रहा है कि 4 सप्ताह से 23 डे क्या छोटा है। आइए देख लेते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 वीक में होता है, 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज, 1 इक्वल टू होता है 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज, तो 4 वीक बराबर हो जाएगा, 4 वीक मतलब कि 4 सप्ताह बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 डेज, 7 मल्टीप्लाई 4 डेज, तो 4 वीक बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा तो 4 वीक बराबर हो जाएगा 7 4 28 डेज। तो ये 4 से देखिए 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 4 गुणे 7 मतलब कि 4 सप्ताह में 28 दिन हो जाएंगे बच्चों। तो यही बताना था इस क्वेश्चन में कि देखिए तो 28 दिन यहाँ पे है या 23 दिन है, तो बात सही है कि नहीं, तो सही है, क्योंकि 4 वीक में कितना हो रहा है, 28 डे हो रहा है, इधर 23 डे है, तो इधर बड़ा है भी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको लगाना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका है कि चेंज इनटू मीटर, ये आपके बुक में पढ़ाया गया है, किसी भी स्कूल में आपका अगर 4 का 3 का किताब है तो उसमें आपका है मीटर है, सब दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि चेंज इनटू मीटर, जो भी दिया गया है किलोमीटर, उसको किससे बदलना, मीटर में बदलना बच्चों। चलिए देखते हैं हम इसको। तो 9 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा। देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है बच्चों 1000 मीटर, 1
किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, या 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है बच्चों। तो 9 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 9 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 1000 मीटर। तो 9 किलोमीटर बराबर हो जाएगा बच्चों 9 9 1 9 मतलब 9000 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 9 किलोमीटर बराबर 9000 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 9000 मीटर पहले का आंसर। अब देखिए अगर 3 किलोमीटर का पूछा गया है तो 3 किलोमीटर इक्वल टू हम जानते हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर बराबर आपका कितना हो रहा है 1000, तो 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर, तो यहाँ क्या भर देंगे हम 3000 मीटर भर देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 किलोमीटर और 15 मीटर। देखिए तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 4 किलोमीटर बराबर 4000, अब 15 उसी में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4015 मीटर। देखिए क्या किया गया है 4000 आपका हो गया 4 किलोमीटर का, अब 15 मीटर इसी में और जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 4015 मीटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा। चौथा देखिए 6 किलोमीटर और 218 मीटर। देखिए और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर बराबर बच्चों 6000 मीटर, 6 किलोमीटर बराबर 6000 मीटर और 218 मीटर, और इसमें क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे तो जाएगा 6218, 6218 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 10 किलोमीटर 2 मीटर दिया गया है, तो 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा बच्चों 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 100 10,000 10,000 हो गया, और 2 मीटर और तो 2 मीटर इसमें और जोड़ लेंगे हम 5 आपका 10 किलोमीटर 2 मीटर। देखिए तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10,000 मीटर हो जाएगा, और 2 मीटर और जोड़ देंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 10,002 मीटर, 10,002 मीटर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करने थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम सीखेंगे रीराइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, एक के बाद एक। देखिए असेंडिंग मीन्स होता है किसी सीढ़ी पर चढ़ना, असेंडिंग मतलब किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है। और डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, एक के बाद उतरिए नीचे आइए, ठीक है। तो असेंडिंग मतलब होता है किसी ऊंचाई पे चढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब होता है किसी ऊंचाई पे से उतरना, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका असेंडिंग डिसेंडिंग का। आपके घर सीढ़ी होगा, तो अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग है, और नीचे आ रहे हैं तो क्या है डिसेंडिंग है। तो देखिए बच्चों असेंडिंग आर्डर को इसको क्या करना क्रम में लगाना है, तो असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। देखिए बच्चों आप समझते हैं, तो देखेंगे सबसे जो छोटा रहेगा उसको पहले, उससे बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा लिखते हैं बच्चों। चलिए पहले का आंसर देख लेते हैं हम। चलिए तो अब आप देखते हैं पहले का, देखिए सबसे इसमें छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका है 7,000, ये केवल 29 है, या 7,900 है, 7,200 है, और 7,200। आगे लास्ट का नहीं बोला हूं, केवल पहले मिला रहे हैं। तो सबसे पहले 7,029 पहले लिखेंगे हम, 7,029 सबसे पहले लिखेंगे, यह खत्म हो गया। अब 7,298 है, 290 है, तो यह इसके बाद आ जाएगा 7,290 हो जाएगा। इसके बाद से 7,298 हो जाएगा। इसके बाद से आ जाएगा 7,920 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर देख लीजिए, तो सबसे पहले 7,029, फिर 7,290, 7,298 और 7,920 हो गया बच्चों। यह इसका क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आइए हम बी को देखते हैं। तो बी में 6,150 है, 7,310 है, 8,512 है, 6,142 है, 6,250, 7,310, 8,512, 6,142। अब देखते हैं इसमें कौन बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, देखिएगा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो सबसे छोटा है
या 6000 देखते हैं। तो 150 है, 142 सबसे छोटा यह है। 6142, 6150, फिर से आपका आ जाएगा बच्चों 7310 और फिर से 8512 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी है, देखते हैं। तो सी में क्या इतना दिया गया है, तो 4672 है, 7246 है, 2467 है, 67 है, 7426 है। इंग्लिश में देख लीजिए इसको। तो 4672, 7246, 2467 और 7426 है बच्चों। तो सबसे छोटा कौन है, तो 2000 सबसे छोटा है, तो हो जाएगा 2467 पहले लिख लेंगे। उसके बाद से 4672 रख लेंगे, फिर से रख लेंगे 7246 हो जाएगा और फिर से 7426 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको असेंडिंग आर्डर में सोच समझ करके लगाने बच्चों, ताकि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, पूरा का पूरा आपको नंबर मिले बच्चों। आइए थोड़ा सा और इसमें क्वेश्चन बच गया, हम सीखेंगे लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और वर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करें बच्चों, तो वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो इस YouTube पे डाला गया मेरे, उसके प्लेलिस्ट में, आप क्लास 3 के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो सारा वीडियो वर्ड प्रॉब्लम का मिला है। इसमें जो उसके अलावा जो बच गए थे उस क्वेश्चन को इसमें डाले गए बच्चों। तो लिखा है स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड कंप्लीट देम। कहें कि इस पैटर्न को पढ़िए और जो भी पैटर्न है, या बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ाना, घटाया है तो घटाना है, उस पैटर्न को फॉलो करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए बच्चों, तो पहला 6 है, 13 है, 20 है। देखिए क्या किया गया, तो 6 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 में जब 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41। अब 41 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 7 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 7 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा बच्चों। तो कितना बढ़ रहा है, 7 7 बढ़ जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसमें, तो 7 अंक जोड़ दिया जा रहा है। 7 अंक क्या किया जा रहा है बच्चों, जोड़ा जा रहा है। इसमें 7 7 क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, साथ साथ क्या करना, आपको बढ़ा देना है। चलिए बच्चों, तो 7 7 पहले में बढ़ा के देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए 1600 है, 800 है, 400। देखिए तो 1600 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 800। इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 800। 800 का आधा कर देंगे तब 400। अब 400 का जब आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा बच्चों। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ बगल में। तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या करेंगे, जब 400 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा बच्चों। चलिए अब देखिए, अब जब 200 का आधा करेंगे तब क्या हो जाएगा, जब 200 का आधा करेंगे आप, तब हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। और जब 100 का आधा करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। और जब 50 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर समझते हैं, 1600 के आधा 800, 800 के आधा 400, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50 रुपया, 50 रुपया का आधा 25 रुपया। आइए सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 10। तो क्या बढ़ाया गया, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 26, 26। फिर देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा बच्चों। डी देखते हैं, तो 710 है। यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, 7 7 सब जगह है, 0 0 सब जगह है, तो अंक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो देखिए 700, देखिए 0 लास्ट में रहेगा, यहाँ बढ़ रहा है। जो दूसरा अंक है 10 था तो 20 हो गया, 30 हो गया, आपका हो जाएगा
40 हो जाएगा। उसके बाद 750 हो जाएगा, 760 हो जाएगा, 770 हो जाएगा। 10 बढ़ जा रहा है। देखिए 710, 710, 720, 730, 740, 750, 760 और 770। ई देखते हैं तो 812 था। देखिए क्या किया गया इसमें, तो एक था तो 2 हो गया, 2 था 3 हो गया, 2 था तो 3 हो गया और 3 था तो 4 हो गया। देखिए 8 सब जगह रहेगा, ठीक है। 800, 100, 800 सब जगह रहेगा। देखिए 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, जो दूसरा अंक है 1 था तो 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब ये तीसरा पे 2, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। इस प्रकार से इस पैटर्न को फॉलो किया गया। जो लास्ट वाला उसको एक बढ़ाया गया, उसको भी देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। इस प्रकार से यह आपका वीडियो का जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से बच्चों, तो इसको लास्ट तक अवश्य देखिए। जो भी देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे।